नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर अंकुरिता गुप्ता है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और डाइट कंसल्टेंट हूँ। मैं अपनी प्रैक्टिस जो कि आयुडाइट वेट लॉस एंड वेलनेस क्लिनिक के नाम से इंदिरापुरम में है, इसमें बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पर काम कर रही हूँ, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी एंड अदर लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स। आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोरोना का टाइम है और बहुत ही ज़्यादा फियर सिचुएशन हुई है, तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं। आप सभी का डीएनपी इंडिया पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसने हम सभी को घरों में कैद कर दिया है, और वो है कोरोना वायरस का कहर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना वायरस के लिए कोई भी ऐसी कारगर औषध अभी तक नहीं आई है जिससे कि ये पूरी तरह से ठीक हो सके। ऑल्दो जो हमारी भारत सरकार है और जो हमारा आयुष मंत्रालय है वो इस पर कार्य कर रहा है, और बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स भी आए हैं कि आप कैसे अपनी इम्यूनिटी, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं जिससे कि इसका प्रिवेंशन हो सके। आप कोरोना वायरस के संपर्क में आने के बाद भी आपकी बॉडी में इसके सिम्टम्स ना हो, उस पर काम किया जा रहा है। बट जरूरी है कि आप सभी प्रिकॉशंस लेते हुए, जैसे कि हैंड सैनिटाइजेशन करें, अपना मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें। इसके साथ साथ जो हमारी आयुर्वेदिक पद्धति है, जिसमें ये बहुत टाइम पहले ही मेंशन हुई थी ऐसी बीमारियां जो हमारी संहिताओं में मेंशन है, जिनमें बताया गया है कि ऐसे ये जो पेंडेमिक्स है ये क्यों आती हैं। इसमें एक रूट कॉज ये भी बताया गया है कि जब धरती पर या हमारे संसार में पाप कर्म बढ़ते हैं तो ये जन पदोध्वंस की फॉर्म में, पेंडेमिक्स की फॉर्म में ऐसी बीमारियां आती हैं। तो आयुर्वेदिक औषधि या फिर अपनी जो डाइट लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ आपको जरूरी है कि इसमें थोड़ा सा हम ईश्वर का ध्यान भी करें, उससे भी हमारी जो ये ऐसी बीमारियां हैं वो शांत होती हैं। और इस समय नवरात्रि का भी टाइम चल रहा है, रमजान का टाइम चल रहा है, सभी लोग प्रेयर्स में भगवान को याद कर रहे हैं, तो इसका भी साथ साथ आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जिनसे कि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेद कहता है प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते, मतलब जो आपकी आत्मा, इंद्रिय और मन जब ये प्रसन्नचित होते हैं तो आप स्वस्थ कहलाते हैं, और जब आप स्वस्थ होते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है। तो हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज अपने शरीर पर काम, दूसरा अपने माइंड पर काम, और तीसरा अपने इमोशंस पर काम। ये तीनों जब साथ में आप करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी या आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है। तो पहली बात करेंगे हम बॉडी पर काम करने की। बॉडी पर काम करने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छे ऐसे रसायन बताए गए हैं जिनसे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पहला ऐसा रसायन है गिलोय। आप सभी जानते हैं, आपने सुना है कि गिलोय की टैबलेट खाएं, गिलोय की, बट इससे क्या है, आयुर्वेद में ये रसायन बताई गई है, और इसका जो यूज है वो फीवर को कम करने के लिए भी हम लोग विभिन्न औषधियों में करते हैं। तो जैसे कि कोरोना वायरस में ये दोनों सिम्टम्स हैं, सोर थ्रोट है, फीवर, हाई फीवर आ रहा है, तो आप गिलोय का इसमें बहुत अच्छा कार्य है। आप गिलोय का काढ़ा बनाकर सेवन करें या गिलोय की टैबलेट खा सकते हैं। दूसरी जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हम अपने आजकल खाने में यूज करते हैं वो है हल्दी। हल्दी जैसे कि आप जानते हैं एंटीबैक्टीरियल है। हल्दी से आपकी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और इन्फेक्शंस खत्म होते हैं। तो आप दूध में हल्दी का सेवन कर सकते हैं। आप अपनी बाकी सब्जी जो दाल जो खाते हैं अपने रूटीन का खाना, उसमें भी आप हल्दी का मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, उसका आप यूज करिए। तीसरी चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट आपके कफ दोष के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है वो है मुलेठी। तो जैसे कि कोरोना वायरस में एक सिम्टम आ रहा है जिसमें गले में सोर थ्रोट हो रहा है या खांसी हो रही है, तो मुलेठी का सेवन करने से आप अपने इस प्रॉब्लम को बचा सकते हैं। आप दूध में मुलेठी डालकर ले सकते हैं या मुलेठी का काढ़ा भी पी सकते हैं।
आप, जैसे कि मैंने बताया, ये कफ दोष का शमन करती है। आप इसमें अगर थोड़ी सी काली मिर्च, 2-3 काली मिर्च और थोड़ी सी दालचीनी अगर मिला लें तो आप इसको एज अ डिकॉक्शन या एज अ काढ़ा भी बनाकर एज अ टी फॉर्म पी सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा शहद मिला लीजिए, शहद से इसका जो टेस्ट है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। और दूसरा जो शहद है वो आयुर्वेद में योगवाही बताया गया है, मतलब वो जो है वो चैनल्स तक पहुंचता है, एंड चैनल्स तक पहुंचता है, और जो विटामिन मिनरल्स आप लेते हैं उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। तो आप इसको शहद के साथ भी ले सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा या जिसे हम ईश्वर का रूप मानते हैं वो है तुलसी, जो आप सभी के घर में होती है। उसका अपने दिनचर्या में, अपने खान पान में यूज करें। आप चाहें तो 3-4 तुलसी की पत्तियां जो है वैसे खा सकते हैं पानी के साथ, या फिर उसको भी इस काढ़े में ऐड करके आप ले सकते हैं। तुलसी बताया गया है कि जब आप अपने घर पर लगाते हैं तो क्योंकि मतलब ये ईश्वर का रूप है, इसकी पूजा की जाती है, तो इससे नेगेटिविटी दूर रहती है। घर में किसी भी तरह की जो नेगेटिव चीजें हैं वो दूर रहती हैं। और इससे आपके, जैसे कि मैंने बताया था, माइंड, बॉडी एंड इमोशंस, इससे काम करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो जो तुलसी है वो हमारी बॉडी एंड माइंड दोनों पर काम करती है। तो इसका अपनी दिनचर्या में यूज करें। इसके अलावा जैसे जो नीम की पत्तियां हैं उसको आप उसका धूपन कर सकते हैं। ड्राई लीव्स, जो लीव्स हैं उनको आप जलाकर अपने घर के बाहर रख सकते हैं। उससे थोड़ा सा मॉस्किटो भी दूर रहते हैं, प्लस वो भी आपकी एनवायरनमेंट में थोड़ी शुद्धि करता है। इसका आप यूज करें। एक चीज मैं बताना चाहूंगी जो मैं भी पर्सनली इन सब चीजों के साथ साथ ही जो मैंने आपको बताया ये तो मैं यूज कर ही रही हूँ। इसके अलावा मैं अपने साथ में एक चीज रखती हूँ आजकल, जो है कि कपूर। कपूर बेसिकली क्या है, ये एक आपको एक अच्छी, एक तो एरोमेटिक, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, तो इससे आपको एक फील गुड फैक्टर भी आता है। प्लस जो कपूर है वो भी आपने देखा होगा कि पूजा के टाइम पर हम कपूर का यूज करते हैं। जब हम हवन करते हैं उसमें कपूर डाला जाता है, तो उसका कारण ये होता है कि वो बेसिकली जो भी हमारे आसपास एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया, कीटाणु हैं, उसको वो नाश करता है, जो कपूर है। तो आप अपने जहां भी आप ट्रैवल करते हैं, आप अपनी पॉकेट में, पर्स में एक छोटी से कपड़े में कपूर बांधकर, उसमें 1-2 लौंग या कपूर बांधकर वो अपने साथ रखिए। इससे भी आपको कोरोना वायरस से बचाव हो सकता है और आपको एक अच्छी अनुभूति भी पैदा होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप ये सारी चीजें अपने रूटीन में अपनाएंगे तो आपको बहुत हद तक इस वायरस से, इस महामारी से बचने में मदद मिलेगी। आप अपने साथ साथ अपनी पूरी सोसाइटी में भी इन उपायों को करते हुए आप कम्युनिटी स्प्रेड को रोक सकते हैं, आप अपनी ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि ये सब चीजें जब आप अपने रूटीन में लाते हैं, इम्यूनिटी बिल्डिंग इज अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस। ये कोई ओवरनाइट चीज नहीं होती कि आपने आज खाया और कल हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। जब हम, आयुर्वेद एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी, हमारे वेदों में ऐसी ऐसी चीजें बताई गई हैं जिसका अगर हम पालन करें तो हम कभी बीमारी ना पड़े। तो बेसिकली अगर हम उस दिनचर्या, ऋतुचर्या, कुछ ऐसे बहुत अच्छी बातें आयुर्वेद बताता है जिसका अगर हम पालन करें तो हमारे शरीर में हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग रहे कि हमारे जो बीमारी होने की हमारे में चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाए। तो इनका पालन जरूर हमें करना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया था, माइंड, बॉडी एंड इमोशंस, तो बॉडी पर हम इन काढ़ों का यूज कर सकते हैं। माइंड के लिए जरूरी है थोड़ा सा रिलैक्स रखना अपने आप को। जो आजकल जो फियर सिचुएशन होती है जिससे हमें एंजाइटी डेवलप होती है, उससे बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी में वात दोष, जैसे जो आयुर्वेद वात पित्त कफ की बात करता है, वात दोष बढ़ जाता है। और जब वात दोष बढ़ जाता है तो भी हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो कम हो जाती है। वी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स। हम अपनी बॉडी में जो भी ले रहे हैं, हम बहुत ज्यादा जल्दी घबरा जाते हैं। उससे भी कहीं ना कहीं हमारा माइंड अफेक्ट होता है और हमारा बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है, जिससे और भी बीमारियां आपको से आप ग्रसित हो सकते हो। तो कोशिश करें कि वात दोष के शमन के लिए अपने आप को रिलैक्स रखें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें। जो भी ध्यान आप करते हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जैसे वो ओम की चांटिंग करते हैं, तो वो ओम की चांटिंग करें। महामृत्युंजय मंत्र जो है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम,
उसका आप जाप कर सकते हैं। जो आप जिस भी धर्म में बिलीव करते हैं उसका आप थोड़ी देर उस भगवान, उस गुरु, उस अल्लाह, उस वाहिगुरु का नाम लेकर आप अपना ध्यान करें। उसमें आप प्रे करें कि ये जो पैंडेमिक है इस सब से हमारी जल्दी ही जल्दी रक्षा हो और ये जल्दी से जल्दी दूर हो। तो ये करें। थोड़ा सा योग इसमें मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि बहुत सारे अनुलोम विलोम प्राणायाम एक है जिसमें आप ब्रीदिंग पे अपनी कंट्रोल करते हो। तो अगर आप जैसे आप थोड़ी देर के लिए जस्ट सिट रिलैक्स क्वाइट इन अ क्वाइट प्लेस एंड जस्ट डू डीप ब्रीदिंग। सो जो डीप ब्रीदिंग है, जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल, उससे भी आप देखोगे कि आपको बहुत जल्दी रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप कभी नोटिस करो, आप कुछ घबराई सिचुएशन में हो या आप डर की सिचुएशन में हो और आप 2 मिनट बैठ के रिलैक्स हो जाओ, पानी पियो और डीप ब्रीदिंग करो, तो आप बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाते हो। तो अपने दिन में, अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग का अपना करें, अपने रूटीन में इसको लाएं। क्योंकि आजकल हम कोरोना की वजह से घर पर ही हैं या वर्क फ्रॉम होम चल रहा है लोगों का, ऑफिस नहीं जा रहे हैं या फिर अपने डेली रूटीन काम से बहुत ज्यादा आवश्यक हो तभी आप घरों से निकल रहे हो, तो एक सिडेंटरी हमारी लाइफस्टाइल हो गई है। मतलब हम बैठे हुए हैं तो बैठ के पूरे दिन काम कर रहे हैं। उससे भी आप उसमें अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में आ सकती हैं कि बैकएक हो रहा है, लोगों को डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आप कोशिश करें कि आप थोड़ा सा ही घर पर अपना मूवमेंट करते रहें। खाना खाने के बाद थोड़ा चहलकदमी करें, एक जगह पर ना बैठे रहें, बहुत कॉन्टिन्यूएशन में एक जगह पर बैठ के काम ना करें। अपना पोस्चर ठीक रखे, जहां आप काम करते हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, जैसे भी अपना पोस्चर ठीक रखें। उससे भी आपको ओवरऑल एक हेल्थ, एक गुड फीलिंग आती है कि हाँ यस वी आर हेल्दी, आप खाना अच्छे से खा पाते हैं। क्योंकि ये सब जो आपकी अग्नि है, जो आपकी डाइजेस्टिव फायर है, वो कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। तो अगर आप एक जगह बैठे रहते हैं तो आपके इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी होती है, तो उससे भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जैसे कोरोना वायरस का एक सिम्टम डायरिया भी है, तो उसमें मतलब इट इज अफेक्टिंग योर गट ऑल्सो, इट इज अफेक्टिंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप घर का बना हुआ ही खाना खाएं। उसमें जैसे कि मैंने मसाले बताए, आयुर्वेद में इंडियन लोगों में इम्यूनिटी का कारण आप मतलब एक तो बाय नेचुरली हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है, हमारा धर्म इतना अच्छा है, हमारा खान पान इतना अच्छा है कि हमें बचपन से ही वो हमारे खान पान में हल्दी, नमक और ये जो है काली मिर्च, दालचीनी, जावित्री, तेजपत्र, इन सब का इतना ज्यादा यूज होता है कि आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी जो है वो, अगर आप ये डेली रूटीन में भी यूज करते हैं, गरम मसाले की फॉर्म में ये सभी मसाले आते हैं, तो जैसे कि हम अपने इंडियन फूड में थोड़ा बहुत गरम मसाला ऐड करते ही हैं, उससे हमारी जो अग्नि है, हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, वो बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाती है। और कहीं ना कहीं जो हमारे आहार रस है, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारा धातु पोषण करता है, वो बहुत अच्छा बनता है और हम स्वस्थ रहते हैं। तो इन्हीं सब चीजों का, इन्हीं सब नियमों का पालन करें। जैसे कि मैंने बताया, माइंड, बॉडी एंड इमोशंस तीनों पर काम करें। बॉडी के लिए काढ़े बताए, माइंड के लिए योगा प्राणायाम बताया, एंड इमोशंस के लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअल हीलिंग करें, प्रे करें। जैसे कि मैंने हमारे आयुर्वेद में जनपद ध्वंस नाम जो पेंडेमिक का है उसमें बताया गया है इस ऐसे अध्याय में कि आप जब ईश्वर के पास आप जाते हैं, ऐसे समय पर आपने देखा था लास्ट टाइम जब लॉकडाउन लगा था तो सारे चैनल्स पर रामायण, महाभारत ये इसीलिए टेलीकास्ट हो रही थी क्योंकि हम चाहते थे कि एज अ दर्शक आप थोड़ा सा उन चीजों से जुड़े, आप ईश्वर से थोड़ा जुड़े, आप स्पिरिचुअल हुए। तो इससे भी जो है आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो कुछ मदद करेगा आपको इस कोरोना वायरस से बचने में। आप सभी से मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी सुरक्षित रहें, सेफ रहें और हम सभी जो है इस महामारी से जल्दी ही बाहर आए। DNP इंडिया से जुड़े रहिए हमारे आगे आने वाले वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।